हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको भाग 3 दिए थे कि जिसमें बताया गया है कि शिवलिंग की पूजा क्यों करी जाती है हमारे सनातन धर्म में। तो जैसे कि आप लोगों को कथा पता ही है कि शिवजी महाराज ने एक बालक का रूप रखा, निर्वस्त्र होके गए ऋषि मुनियों के पास स्थाणु तीर्थ में, जिसको द्वैत वन बोला जाता है, वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र बोला जाता है। तो वहाँ पर ऋषि पत्नियाँ आसक्त हुई शिव जी में, यानी वो शिव जी का जो रूप था, और ऋषियों ने शिव जी के लिंग को उखाड़ करके फेंक दिया। तो ब्रह्म जी के पास जाते हैं सभी ऋषि मुनि। ये भाग 3 में आप लोग देख सकते हैं क्या कथा थी। तो यहाँ पर जब आगे बताते हैं कि जब शिव जी ने कहा कि तुम शीघ्र जाओ, उठा करके उस प्रसिद्ध महान सानिहित्य सरोवर में स्थापित करो। किसको? लिंग को। और जब सबके सब देवता ऋषि मुनि गए ब्रह्मा जी के साथ, सबने प्रयास किया, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया उस शिवलिंग को उठाने में। तो सब जने ने शिव जी से प्रार्थना करी, तो देखा कि शिव जी वहाँ पर नहीं है। सब बड़े चिंतित हुए, देवता ऋषि मुनि। तो फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके देखा शिव जी एक विशाल काय गज के रूप में है, और वो गज सरोवर के पास गया और अपनी सूंड से उठा करके उस शिवलिंग को लेकर के आया। तो उस गज ने उस शिवलिंग को पश्चिम दिशा की तरफ स्थापित किया, तथा सबके सब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी की स्तुति करी। नमस्ते परमात्मनम अनंत योने लोक साक्षिन परमेष्ठि भगवन सर्वज्ञ क्षेत्रज्ञ परावरज्ञ ज्ञान ज्ञेय। तो ब्रह्म तक वामन पुराण के अध्याय 45 में पृष्ठ संख्या 184 में ब्रह्मा जी, देवता आदि सब शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। सन्निहित सर, स्थाणु तीर्थ, स्थाणुवट और स्थाणु लिंग का इसमें महात्म्य वर्णन किया गया है कि इस तीर्थ में जाने पर, इस सरोवर में स्नान करने से क्या लाभ होता है, तथा स्थाणु लिंग की पूजा करने से जीवात्मा को कौन सा धाम मिलता है। इसके बाद सनत कुमार जी कहते हैं, महादेव ने ऋषियों के सामने ही ब्रह्मा आदि देव से परम श्रेष्ठ तीर्थ के विषय में कहा। स्वयं शिव जी कह रहे हैं उस तीर्थ के विषय में कि हे ऋषियों, ये सन्निहित नामक सरोवर अत्यंत पवित्र और महान है, अतः मेरे द्वारा ये सेवित किया गया है, अतः यह मुक्ति प्रदान करने वाला है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सभी वर्णों के पुरुष लिंग का दर्शन करके ही परम पद का दर्शन करते हैं। यानी कि जो इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। समुद्र से लेकर सरोवर तक के तीर्थ प्रतिदिन भगवान सूर्य के आकाश में मध्य आ जाने पर
दोपहर में स्थान तीर्थ में आ जाते हैं। यानी जब सूर्योदय मध्याह्न होते हैं तो समुद्र से लेकर के, यानी कि एक छोटे से लेकर के विशाल का जितने भी तीर्थ हैं सब के सब स्थाणु तीर्थ में आ जाते हैं। जितने भी तीर्थ हैं उस इस स्थाणु तीर्थ में आते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से मेरा स्तवन करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसके लिए मैं सदा सुलभ होऊंगा। यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। सभी देवता तथा ऋषिगण अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद पूरा सारा का सारा स्वर्गलोक मनुष्य से भर गया, क्योंकि स्थान लिंग का यह महात्म्य है कि उसके दर्शन करने से ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। फिर सभी देवता ब्रह्मा के शरण में गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से ये पूछा। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आप यहाँ क्यों आए हो? तो देवता ने कहा कि पितामह, हम जो देवता हैं हमें मनुष्य से बड़ा भय हो रहा है, हमारी आप रक्षा करिए। यानी कि सबके सब मनुष्य जो हैं वो जैसे ही शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो वह सीधा स्वर्गलोक आ जाते हैं। तो आप हमारे लिए ऐसा कोई उपाय करें कि मनुष्य ना आ पाए हमारे देवलोक में।